सलाम अलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? ठीक है, ठाक है। डरना नहीं है, मैं बनूंगा नहीं हूँ। हाँ, लगानो खैक ना जोड़ जाए तो बनू नयम खा रानी ग्रेश है और तालिक चरता खा यारे गए माँ ठीक दा। हाँ, नन बसवायो। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 26, चैप्टर 1, लेक्चर नंबर 26। तो इसमें थोड़ा सा मजीद सीख ले आप। मुश्किल बिल्कुल नहीं है। इसमें दो क्वेश्चन है। आसान है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1, एट STP how many letters of oxygen are required to react completely with 3.6 letters of hydrogen to form water? बिल्कुल सिंपल। ये रिएक्शन है आपके सामने। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल के वाटर बनाते हैं। लेकिन पहला स्टेप क्या है? स्टाइकोमेट्री के लिए दो बातें जरूरी है। एक मुलाकात जरूरी है सनम, ठीक था? दो बातें जरूरी है। कौन कौन सी बातें जरूरी है? तो वो बातें आपको पता हो। एक, ये इक्वेशन बैलेंस हो, और दूसरा, ये इक्वेशन हम हमेशा इरिवर्सिबल लेते हैं। तो जब ये बैलेंस देके, हम तो इसको इरिवर्सिबल लिखते हैं, लेकिन बैलेंस देखो, ये 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी 4 है, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। उसके बाद हम इनको कैलकुलेट करते हैं। बहुत ही आसान। देखें कैसे। अगर आप इसके मोल देख के हाइड्रोजन के, किसके मोल? हाइड्रोजन के, तो 2 2 मोल है। लेकिन आपको पता है वॉल्यूम का रिलेशन है। किसका रिलेशन है? वॉल्यूम का। तो इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में रिलेशन है, और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन है। तो जब वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन है, तो एक मोल का कितना वॉल्यूम होता है एसटीपी पे? 22.4 टीम क्यूब। और ऑक्सीजन कितना है? 1 मल्टीप्लाइड बाय 22.4 डीम क्यूब। तो इसको समझ ले। ये हमारे पास क्या चीज है? ये हमारे पास ये हमारे पास मोल ऑफ हाइड्रोजन है, और ये 1 क्या चीज है? ये मोल ऑफ ऑक्सीजन है। तो ये मोल ऑफ हाइड्रोजन, ये मोल ऑफ ऑक्सीजन है। अच्छा, अगर ये 22.4 डीम क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 2 हो, डबल वॉल्यूम हो, तो ये इतना वॉल्यूम इस्तेमाल होता है ऑक्सीजन। ये है कौन? ऑक्सीजन है। कौन है? ऑक्सीजन है। और ये कौन है? हाइड्रोजन है। तो मेरे ख्याल में अब आसान है। क्या मैं इनको ऐसा ये और ये काट लूं तो 2 डीम क्यूब रेशो 1 डीम क्यूब लिख सकता हूं ना? 2:1 है। अब अगर ये 2:1 है, तो ये कितना है? 3.6। कितना है? 3.6 है। आप देखें, हाइड्रोजन आपको दिया है 3.6 डीम क्यूब है। तो जब ये 3.6 डीम क्यूब है, तो रेशो को देखें, 2:1 है। तो लाजमी बात है, इसका वॉल्यूम अगर इतना है, तो ये उनका हाफ होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो मैं कैसे हाफ करूंगा? इनको मैं 2 पे डिवाइड करूंगा। जब मैं इनको 2 पे डिवाइड करता हूं, तो ये पॉइंट आपको मसला बनाता है। तो पॉइंट कैसे खत्म करेंगे? ये पॉइंट आप इग्नोर कर दे, ठीक है? जब इस पॉइंट को हम इग्नोर कर दे, उठा ले, तो कितना बन जाता है? 36। 36 को अगर मैं 2 पे डिवाइड करूं, तो 18 बनते हैं। कितना बनते हैं? 18 बनते हैं। 18। अच्छा, डीम क्यूब। लेकिन मैंने वो पॉइंट को हटाया था, अब दोबारा वो पॉइंट लगा लेता हूं। जैसे मैंने इनसे इधर लेकर आया था, 36 बना था, ऐसे ये पॉइंट इसमें नहीं था, यहां था, लेकिन दोबारा वापस लेकर गया। तो अब ये हमारे पास किसका वॉल्यूम है? ऑक्सीजन का। ये आपको दिया गया था, और ये आपसे डिमांड था। तो इस तरीके से रेशो मेथड से आप वो सिंपल कर सकते हैं। बड़े बड़े मसले को ऐसे कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह ये आपका जवाब है। लोग इस किस्म के क्वेश्चन से डरते हैं। कोई मुश्किल नहीं होते, लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग चाहता है ये।
अब ढूंढ ले, पहला ऑप्शन देखे 1.8 लीटर, और आपको तो ये पता होगा लीटर और डीम क्यूब आपस में बराबर होते हैं। 2 लीटर, 0.9, 3.6, कौन सा ऑप्शन ठीक है? ये वाला ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या कहता है वो समझ ले। When 0.01 किलोग्राम, जब 0.01 किलोग्राम कैल्शियम डिकम्पोज होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, दिस CO2 प्रोड्यूस्ड ऑक्युपाइज वॉल्यूम एट STP। तो सबसे पहली बात तो ये है आपको ये रिएक्शन का पता हो। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट हो जाता है ग्डज और ग्लूज, ग्डज ग्लूज तोड़ जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। तो फिर देखिए इधर ये डिकम्पोज होता है, ये पैदा होता है, और लेकिन ये रिएक्शन के बारे में बताया है 8 STP है। ओके, अब इसके मास इसके वॉल्यूम के बीच में रिलेशन है, इसके और इसके बीच में रिलेशनशिप है, लेकिन रिलेशनशिप ऐसा दिया है कि एक मास में दिया एक वॉल्यूम में। लेकिन पहले आपको ये पता हो कि अगर ये इनका मोलर मास 100 है ग्राम हो, तो फिर हमारे पास यानी 1 मोल है, ये हमारे पास कितना मोल बनता है? 1 मोल बनता है। तो 1 मोल कितना होता है? 22.4 डीम क्यूब। यहां से आपका मसला सॉल्व हो गया। तो जब मैं इस पॉइंट को इधर ले जाता हूं, ठीक है, 1000 करता हूं, तो क्या ख्याल है जब मैं इनको 1000 बना लूं, 1000 ग्राम, ठीक है, तो इसको मैं भी इधर ले जाऊंगा, तो ये भी 22.4 डीम क्यूब बन गया। लेकिन आपको पता हो ये 1000 ग्राम है, क्या चीज है? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम कितने किलोग्राम के बराबर होते हैं? बहुत ही बच्चों वाली बात है, और तुम तो माशाल्लाह प्यारे प्यारे बूढ़े बन गए हैं, सही है। तो अब ये 1000 ग्राम है। अब मैं इनको ऐसा लिख सकता हूं कि ये 0.0 किलोग्राम है, यानी 1 किलोग्राम है। तो 1 किलोग्राम 224 डीम क्यूब CO2 पैदा होगा, क्योंकि ये चीज दोनों आपस में क्या है? सेम है। अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन तो हमसे पूछता है कि नहीं नहीं, अगर आपके पास है 0.01 kg, इसका मतलब क्या हुआ? आपने इस डिजिट को इधर ले जाना होगा, 2 डिजिट, यानी इधर ले जाए 1 और इधर ले जाए 0.01। तो मैं जब इसको ले जाऊंगा तो फिर डेफिनेटली इनको भी 2 डिजिट ले जाना होगा। तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा? 0.01 किलोग्राम, और ये कितना हो जाएगा? 2.24 डीम क्यूब। अब थोड़ा चेक करें, ये दिया है, ये आपको से पूछा है, तो ये आपको दिया गया था, किलोग्राम में दिया था, और ये आपसे डिमांड था। अब ये मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस हो, कंसेप्ट हो। ये रिएक्शन तो बार बार आपके टेक्स्ट बुक में यूज हुआ है। अब इनके मास 100 ग्राम है, ये 1 मोल पैदा होता है, यानी 22.4 डीम क्यूब पैदा होता है। जब मैं पॉइंट को इधर ले जाऊं 1000 ग्राम, तो ये भी इधर ले जाऊं, 1000 ग्राम मीन 1 किलोग्राम, ये मीन 224 डीम क्यूब। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहते हैं कि नहीं, ये 0.01 किलोग्राम हो, उनको अकॉर्डिंगली ले जाओ, तो इनको भी अकॉर्डिंगली ले जाओ, आप हासिल कर लेंगे। लेकिन अगर आप कैलकुलेशन करते हैं थोड़े डिफरेंट तरीके से, यानी ऐसा करते हैं कि पहले इसके ग्राम बनाते हैं, फिर इसके मोल बनाते हैं, और फिर मोल और मोल को रिलेट करते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, फार्मूले यूज हो जाएंगे। ये सिंपल तरीका है, आप ना फार्मूले इस्तेमाल करते हैं, न इसमें कोई लंबाई चौड़ाई मल्टीप्लाइड बाय ऊंचाई है, इसमें कुछ भी नहीं है, सीधा एक बात है, सिर्फ एक लेंथ है, बस इस डायरेक्शन में जाना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, स्टे विद मी, एंड वी are not
to stop. We will have to go ahead. Thank you.